हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्टमोमेंटुइशंस। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन इस तरह से लंबा चौड़ा दे दिया जाएगा, फिर बोला रहेगा आपको कुछ चीज़ें फाइंड करो। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, उसके बाद आपको क्या रिक्वायर्ड है वो लिखो, फिर उस फॉर्मूला को लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इस फॉर्मूला में मुझे गिवन क्या है जो मेरे को दिया है डाटा, और फिर उसमें मुझे फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है वो आपको जैसे ही मिल गया कि भाई ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है इस फॉर्मूला में, तो आप क्या कर सकते हो, उसके रिलेटेड फॉर्मूला यूज़ करके वो चीज़ें फाइंड करो, फिर आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अब चालू करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। अ बैंड एंड अ ब्लॉक ब्रेक हैविंग 12 ब्लॉक्स, तो 12 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एक ब्रेक सिस्टम में हो गया। अभी जिस तरह से आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ को आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स 12, ये हो गया। अब ईच ऑफ वे सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 16 डिग्री एट द सेंटर। एट द सेंटर 16 डिग्री है, तो वो क्या हो गया 2 थीटा विच इज 16 डिग्री, और उसको फिर लिखना है थीटा इज इक्वल्स टू 8 डिग्री। ऐसा सेंटर लिखा होगा तब लिखना है। ठीक है, इज अप्लाइड टू अ रोटेटिंग ड्रम ऑफ डायमीटर। भाई डायमीटर दिया है तो उसका हम रेडियस निकाल लेंगे। उतना करने के बाद द ब्लॉक ऑफ थिकनेस, थिकनेस दे दिया टी दे दिया। ठीक है, कितना थिकनेस है उसका mm में दिया था, हमने उसको मीटर में लिख दिया। उसके बाद क्या है, द ड्रम एंड फ्लाई व्हील माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट हैव अ मास। अभी मास भी दे दिया, कंबाइन मास। ठीक है, वो लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी दिया है, कितना दिया है 600 mm, तो वो भी लिख दिया। भाई मास लिख दिया, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन लिख दिया, हो गया। अब ये चीज़ें क्या है, तो ये देखो, अ टू एंड्स ऑफ द बैंड आर अटैच टू अ पिन। ये आपको मैं डायग्राम में बताऊंगी कि कैसे है ये। ठीक है, क्या दिया है, पिन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेक फल्क्रम। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 एंड 150 mm, ये हो गया फ्रॉम द फल्क्रम। इफ फोर्स, अभी ये लीवर होता है एक, उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, ब्रेक करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इतना फोर्स लग रहा है, इज अप्लाइड टू द डिस्टेंस, कितना है 900 mm के डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम द फल्क्रम, ये हो गया। वे फाइंड क्या करना है, तो ये चीज़ें सारी अपने को फाइंड करनी है, तो देख लेते हैं क्या है। द मैक्सिमम ब्रेकिंग टॉर्क, ये हो गया। फिर द एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ द ड्रम, ये भी ठीक है। उसके बाद द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द रेट स्पीड ऑफ 300 RPM। RPM भी दे दिया है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.3। बेसिकली क्या क्या दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख दिया, फोर्स अप्लाई टू द लीवर लिख दिया है, और स्पीड ऑफ द ड्रम लिख दिया है। अभी डायग्राम देखते हैं भाई क्या है डायग्राम। तो डायग्राम भाई कुछ दिखते हैं इस तरह से। ठीक है, ड्रम्स बनाए अपने, बेल्ट की जो थिकनेस है ब्लॉक्स की वो लिख दिया अपन ने टी, रेडियस भाई आर बोल दिया ड्रम का। उसके बाद जो टेंशन लगता है दो, ये होता है TO और इस तरफ होता है TN, ये लिख दिया। बस आपको AO ऐसा बनाना है, OB फिर OC, इतना। C पॉइंट पे आपका लीवर पे एक फोर्स लगता है, वो होता है P, और ये जो 900 mm का लेंथ है वो यहाँ तक नहीं है, गलती से मेरा एरो बन गया है, वो है इतना लंबा। ठीक है, यहाँ से फल्क्रम पॉइंट आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। फिर A जो है आपका 150 था, वो है यहाँ से यहाँ, और जो 40 था वो है OB। ठीक है, मैं आपको लिखना है ऐसे कैसे, क्यों मैंने अब बोलेंगे 40 इधर क्यों नहीं आया, 150 इधर क्यों नहीं आया, तो देखो मैंने अज्यूम किया है कि भाई इस तरह से कि भाई OA इज़ ग्रेटर देन OB। ठीक है, और OA ऊपर की तरफ है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो ऊपर। ठीक है, अब मैंने ऐसा किया है, तो आप ऐसे ही करो यार, यही बुक्स में दिया होता है तो यही यूज़ करो आप। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है, तो भाई ऐसा चीज़ें दी हैं, अपन को पता है, चलो हाँ ये सारी चीज़ें दी हैं। अब इनका क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको अज्यूम करना है कि भाई ड्रम जो घूम रहा है वो घूम रहा है क्लॉकवाइज रेंज में। अब आपने अज्यूम क्या किया है, OA, सिंस OA इज ग्रेटर देन OB, द फोर्स P मस्ट बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है ना, तभी वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। ये जब आप नीचे प्रेस करोगे तब ये ऊपर आएगा ना, तब तो ब्रेक लगेगा। हो गया। अब द रेशो, ये फॉर्मूला है टेंशन रेशो का। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ये मैं ऐसा कुछ प्रवचन नहीं दे सकता इसके बारे में, ये आपको एक फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करने के बाद इसमें मुझे क्या पता है, थीटा पता है, म्यू पता है, और एन भी पता है, तो मैं क्या एक रेशो फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब TN कितने टाइम्स होगा TO के, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। कैसे, जैसे ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, सबकी म्यू की वैल्यू पता है, टैन थीटा, थीटा कितना 8 डिग्री है पता है, एन कितना था 12, देख लो बता देता हूँ आप इससे, N 12, थीटा 8, और क्या था इसमें
म्यू, म्यू कहाँ लिखा था, हाँ देखो यहाँ पर 0.3 हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपको कुछ इस तरह से एक रेशो मिलेगा जिसको आपको इस तरह से लिख देना है। ये हो गया। अब वो करने गए तो आपको करना है टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। वो कहाँ है भाई, इस तरफ को आपको एक मोमेंट लेना है। तो मोमेंट लोगे तो क्या मिलेगा, P इंटू ओ सी। अब ये P क्या है, देखो मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, पूरा डिस्टेंस इंटू दी फोर्स होता है। तो ये आपका फोर्स इंटू ये डिस्टेंस कर दिया, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस हो गया एक, प्लस टी एन इंटू ओ बी। अभी टी एन क्या है, तो देखो जो बी पे है एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये एरो बता रहे हैं नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। देखो जो भी चीज़ें डाउनवर्ड्स हैं उनको हमने प्लस लिया है, जो भी ऊपर जा रही है उनको हमने नेगेटिव लिया है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। अभी ये चीज़ नीचे आ रही है ऐसे, इन शॉर्ट समझो जो भी चीज़ें क्लॉकवाइज जा रही है उनको पॉजिटिव लिया है, जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी उन्हें हम लेंगे नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस पॉइंट से जो भी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अभी देखो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। अभी जब ये ओ ए निकालेंगे, ये इधर का एक फोर्स लेंगे तो ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा यार, समझ जाओ प्लीज़, इतना तो पता होना चाहिए। ये हो गया। अब ओ बी इंटू टी एन सही लिखा है, इक्वल टू ये लिख दिया उस तरफ क्यों, ये माइनस था इसलिए इक्वल टू के उस तरफ फेंक दिया इसको। इक्वल टू 0 लिखते हैं अपन, पर ये माइनस होता है इसलिए उधर उस तरफ फेंक के डायरेक्ट 0 हटा दिया हमने। ठीक है, उस तरफ लिख दिया उसको। क्या लिखा है, टी ओ इंटू ए ओ। ठीक है, ये हो गया। अब इससे मुझे वैल्यूज़ क्या क्या पता है, तो पी की वैल्यू पता है 250 दी थी, ओ सी पूरा लेंथ पता है भाई 900 है, ठीक है वो भी पता है। टी एन नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा। टी एन की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं दी थी। टी ओ की वैल्यू भी नहीं दी थी इसलिए अपन को ऐसा रेशो मिला है। ठीक है, अब ये भी हो गया। तो बाकी सब वैल्यू तो पता थी ना, ओ बी की कितनी थी 40, ओ ए की कितनी थी 150 लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इक्वेशन मिला है, चलो ठीक है, इसमें मुझे पर ये तो पता है ना टी एन क्या है, तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ फेंक दूंगा। देखो ऐसा लिखा, पुट दिस इन दिस। ठीक है, जैसे ये आपने फेंका इस इक्वेशन में तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगा और उसको सॉल्व करोगे, सिर्फ कैल्शियम में डालो यार, सॉल्व हो जाता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सॉल्व करो, एक चीज़ सिर्फ टी ओ को इस तरफ ले लो, बाकी सब वैल्यूज एक तरफ फेंक दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हुआ। अब इससे आप टी एन फाइंड कर सकते हो, इसको यहाँ फेंकना है बस, मल्टीप्लाई करके टी एन मिल जाएगा। ये हो गया। अब जैसे ही मिल गया, अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड करनी है। तो उसका एक फॉर्मूला है आई इंटू अल्फ़ा। अभी आई होता है 2 होता है, पहले तो ये होता है टी एन माइनस टी ओ, ठीक है, इंटू ये होता है ना आई अल्फ़ा, ये होता है इक्वल टू टी एन माइनस टी ओ आर ई। अब आर ई क्या होता है, ये होता है इफेक्टिव रेडियस। तो वो मैंने बताया यहाँ पर, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम क्या होता है, वो होता है ड्रम का रेडियस प्लस दी थिकनेस। देखो मैं बता देता हूँ, डायग्राम में देख लो, ये अपना ड्रम का रेडियस छोटू सा आर, और ये जो थिकनेस है टी, वो जोड़ दोगे तब आपको किसका रेडियस मिलेगा, बाहर वाले का। ठीक है, वो हो जाता है इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम। तो वो अपने को लिखना है, वो हो गया, वो मिल जाएगा, प्लस कर दो, आर प्लस टी कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, वो हो गया। अब टी एन और ये भी मिला है अपने को, बट टी बी तो नहीं पता है ना, तो टी बी का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, एम के स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। क्या है, एम के स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये लिख दो। अब क्या करोगे भाई, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इस तरह से दिखेगा, है ना। इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट कर दोगे तो इस तरह से दिखेगा। अब उसमें हम लोग को जितनी भी वैल्यूज़ पता है सब पुट कर दो, सब वैल्यूज़ पता है, सिर्फ किसको छोड़ के भाई, अल्फ़ा को छोड़ के। तो ये भाई मिल जाएगा, अल्फ़ा को छोड़ के सारी वैल्यूज डाल दो, कैल्शियम में भाई वैल्यूज फेंक दो, आंसर फेंक देगा कैल्शियम भी। ठीक है, तो ये हो गया, अल्फ़ा भी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए भाई, इनिशियल स्पीड कितना था, फिर फाइनल एंगुलर स्पीड निकालना है। ठीक है, बाद में टाइम बताना है अपने को। ठीक है, तो पहली बात इनिशियल स्पीड क्या था, टाइम बताना है अपने को लास्ट का। तो इनिशियल स्पीड क्या है, वो होता है ω0 विच इज़ इक्वल्स टू 2πn/60। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो भाई एन तो अपने को पता था, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, आंसर मिल गया। अब पर मुझे क्या पता है कि फाइनल स्पीड तो 0 ना लाए, क्यों, क्योंकि वो भाई स्टेशनरी है, इनिशियली स्पीड है कुछ, ब्रेक लगाने के बाद चीज़ें रुकती हैं ना, तो रुकेंगी तो फाइनल स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड वो होगी 0। तो क्या होगा, वी नो दैट जो द फाइनल है विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ω0 माइनस अल्फ़ा इंटू टी, विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा माइनस अल्फ़ा इंटू टी। जो फाइनल है वो अपना 0 है यहाँ पर,
कुछ स्पीड नहीं है ना उसको, स्टेशनरी बोला था, इसलिए क्या लिखा, इधर लिख देने का, क्योंकि वो स्टेशनरी था इसलिए गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जिसको जीरो पुट करने का, ओमेगा जीरो की वैल्यू पता है, ये मिला है, डालो, अल्फ़ा की वैल्यू पता है, डालो, टाइम आपको मिल जाएगा। बस इस तरह से इसको सॉल्व करना था, और कुछ भी नहीं था इस न्यूमेरिकल में। ये 10 मार्क तक के लिए आता है। ठीक है, तो बहुत इजी सम था। इसका एक और टाइप है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो होप सो यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लस हमारी वेबसाइट lastmomenttuition.com को विजिट करो, वहाँ पर बहुत सारे नए नए कोर्सेज प्लस नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।